हेलो बच्चों, चलो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डाइपोल के वजह से जो होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम दो पोजीशन पे स्टडी करने वाले हैं, एक एक्सिस पर और एक इक्वेटोरियल प्लेन में। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि डाइपोल के एक्सिस किसको बोलते हैं और इक्वेटोरियल प्लेन किसको बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात तो डाइपोल किसको बोलते हैं। आई होप आपने इसके पहले वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा और आपको समझ में आया होगा कि डाइपोल किसे कहते हैं। यू नो दैट डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस and the two charges must be equal in magnitude and they must be oppositive. One is positive, another is negative. What is the axis of a dipole? तो बच्चों देखो, this line joining the two charges is called as axis of the dipole. It is an imaginary line. The center of the dipole is the midpoint of the line joining the two charges. ये जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है उसके सेंटर को हम मिड पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2a। अगर पॉजिटिव क्यू से लेकर के नेगेटिव क्यू तक का जो डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस 2a है तो मुझे बताओ क्यू से लेकर के मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियसली a। माइनस क्यू से मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस भी क्या होगा? a। अभी बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट्स यूज करने वाले हैं। वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। एक कूलम्स लॉ यूज करेंगे। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आपको पता है, 1/4πε0q/r²। और दूसरा हम यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम कूलम्स लॉ यूज करेंगे एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। इन दोनों की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का पूरा डेरिवेशन हम समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। चलो बच्चों, हम एक काम करते हैं, हम एक पॉइंट ले लेते हैं P। वी विल कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। अभी इस डाइपोल की एक्सिस पर, यानी कि इस इमेजिनरी लाइन पर हमारा पॉइंट P कहीं भी हो सकता है। चलो एक काम करते हैं, मैं पॉइंट P को यहां ले लेता हूं। ये हमारा पॉइंट P है, ठीक है। अब इस पॉइंट P से सेंटर ऑफ द डाइपोल तक का डिस्टेंस है R। कहां तक? सेंटर ऑफ द डाइपोल। समझो जरा इसको, ये अपना डाइपोल का सेंटर है, ये पॉइंट P है और ये पूरा डिस्टेंस जो है वो R है। दिस डिस्टेंस इज R। अब देखो जरा समझो बच्चों, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस A है। तो बताओ पॉजिटिव क्यू से P तक का डिस्टेंस कितना बन जाएगा? R-A हो जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव क्यू से P तक का डिस्टेंस हो जाएगा R-A। अच्छा, नेगेटिव क्यू से P तक कितना डिस्टेंस बनेगा? डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव क्यू अप टू P, द डिस्टेंस विल बी R+A। ये जो यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस है R, फिर P to M R and M to -Q is A, so total distance will be R+A. Now we will apply Coulomb's law. We will find out electric field due to the charge -Q at point P. अच्छा बताओ, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन कौन सा होता है? इनवर्ड्स, यानी कि टूवर्ड्स द चार्ज। ये पॉइंट नेगेटिव क्यू, ये जो चार्ज है नेगेटिव क्यू, उसकी वजह से पॉइंट P पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा मिलेगा अपने को, और उसको हम डिनोट करेंगे E ऑफ -Q से, ठीक है। तो ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड E-Q. It is a vector quantity and its direction is towards the
नेगेटिव चार्ज। एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर E माइनस क्यू, बताओ। E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय, क्या होना चाहिए बताओ, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और Q कैसा है, नेगेटिव है, सो हम लिखेंगे माइनस Q बाय एप्सिलॉन Q अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, नेगेटिव चार्ज से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, R प्लस है, तो हम लिखेंगे R प्लस ए द होल स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन हमको बताना पड़ेगा, है ना। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है राइट हैंड साइड में, जो वैल्यू लिखा है वो तो वेक्टर नहीं दिख रहा है, तो वो वेक्टर है वो समझाने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इसको लिख देंगे पी कैप। सो पी कैप इज अ यूनिट वेक्टर, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर पी कैप, फ्रॉम पॉइंट पी टू द नेगेटिव चार्ज, मीन्स टूवर्ड्स द राइट, ठीक है। अभी हम एक काम करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब बताओ मुझे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से मिलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में बड़ा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बच्चों, याद रखो, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है वो P से काफी दूर है, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो P के नजदीक है, इसलिए इसकी वजह से लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ज्यादा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पहली बात तो उसका डायरेक्शन होगा इस तरह लेफ्ट साइड में, और उसको हम डिनोट करेंगे वेक्टर EQ से, ठीक है, वेक्टर EQ, ऐसे हम उसको डिनोट करेंगे। मैं यहां पर प्लस लिख देता हूं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। अब इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो E of plus Q is equal to, the formula is 1/4 epsilon naught Q upon, what is the distance from P to the positive charge? The distance is R minus A, so we will write R minus A the whole square. Now electric field is a vector quantity, so we will put a vector notation here and we will write here P cap. So ये हो गए हमारे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, टुवर्ड्स द राइट, लेफ्ट साइड। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, टुवर्ड्स द राइट। अब हमको ढूंढना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल फील्ड एट पॉइंट P। चलो वो हम फाइंड करते हैं। हाउ डू यू फाइंड आउट द टोटल फील्ड एट पॉइंट P? देन the total field at point P, total field at point P is, क्या लिखेंगे बताओ, E is equal to electric field due to the positive charge plus electric field due to the negative charge। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो हम इन दोनों की वैल्यूज को अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों। अगर हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो E इज इक्वल टू E प्लस Q, इसकी वैल्यू क्या है, तो ये रही 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर, और फिर E माइनस की वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। कैन वी टेक आउट समथिंग कॉमन? यस ऑफ कोर्स, E प्लस में 1/4 एप्सिलॉन नॉट, E माइनस Q में 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों में से कॉमन निकलेगा। Q ऑल्सो वी कैन टेक आउट कॉमन, सो इफ आई टेक आउट कॉमन आई कैन राइट Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय, यहां से क्या बच गया बच्चों, E प्लस Q में से अब बच गया 1/R माइनस ए होल स्क्वायर,
और इधर से बच गया ये माइनस साइन लिखेंगे हम, एंड 1/r प्लस ए होल स्क्वायर, सो -1/r प्लस ए होल स्क्वायर। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये r प्लस ए होल स्क्वायर इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, r माइनस ए होल स्क्वायर इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा अपने को देखो। तो ये r प्लस ए होल स्क्वायर इधर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, r माइनस ए होल स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो हमको ये स्टेप मिल गया, r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, r प्लस ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला, r माइनस ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, r स्क्वायर प्लस 2ar प्लस a स्क्वायर, दिस विल बी r स्क्वायर माइनस 2ar माइनस a स्क्वायर। लेट अस राइट डाउन द एक्सपांशन ऑफ दिस। तो एक्सपांशन करने पर अपने को ये वैल्यूज मिलती है। अच्छा, एक बात नोट किया आपने, एक लोचा कर दिया ना, वेक्टर नोटेशन लिखने का भूल गए, तो आपको यहां पर पी कैप लिखते रहना पड़ेगा बच्चों थ्रू आउट। ये पी कैप है, इधर भी पी कैप आएगा, इसमें भी पी कैप लिखना पड़ेगा अपने को। अब देखो, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर उड़ गया, फिर अच्छा यहां माइनस साइन आएगा, ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2ra प्लस 2ra, तो क्या हो जाएगा 4ra। चलो लिख देते हैं हम। तो सिंप्लीफाई करने के बाद, बाकी के सारे टर्म्स कैंसिल करने के बाद हमको ये वैल्यू मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। बच्चों आपको समझ में आ रहा है, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैसे आ गया, आर माइनस ए आर प्लस ए होता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके अगर हमें लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो बच्चों, दैट इज द वे टू राइट इट इज। अच्छा, एक और बात है कि अगर r जो है, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल टू पॉइंट P, अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है तो क्या होगा, इफ r इज वेरी वेरी लार्ज देन a, r इज वेरी वेरी लार्ज देन a, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में अगर हम r से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, न्यूमरेटर में अगर हमने r से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा 4a, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा उसको समझने के लिए चलो हम स्टेप को थोड़ा डिटेल में सॉल्व करते हैं। बच्चों मैं आगे लिखूं उससे पहले मैं चाहता हूं बच्चों कि आप ये स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखता है आपको, पूरा डेरिवेशन जो दिख रहा है आपको, इस डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले लो आप, सो देट आप इसको आपकी नोटबुक्स में कॉपी कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में डेरिवेशन नहीं दिया है बच्चों, तो क्या होगा, आप कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई ये स्टेप कैसे आया या वो स्टेप कैसे आया। तो आप ये पूरा डेरिवेशन जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से इसको आपकी नोटबुक में कॉपी कर लेना। ठीक है, वी विल प्रोसीड फर्दर विथ द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट विल हैपन इफ r इज वेरी वेरी लार्ज देन a। लेट अस सी दैट। अच्छा बच्चों, हमको क्या ढूंढना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। क्या करेंगे उसके लिए, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें से हम आर स्क्वायर को कॉमन निकाल देते हैं। अगर हमने आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया तो हमको मिलेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 4ar अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू पी कैप। बराबर है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar अपॉन ये आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो हमको मिलेगा r रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू पी कैप। ठीक है बच्चों, अभी हमको ढूंढना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। चलो इससे पहले एक काम और कर लेते हैं, ये r को कैंसिल कर देते हैं, ये r कैंसिल हो जाएगा तो इधर पे -1 हो जाएगा, हमको मिलेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4a अपॉन r क्यूब इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होल स्क्वायर पी कैप। So this is the formula for electric field. If r is very large then a, r is very very large as compared to a, तो क्या होगा बच्चों, in that case what will happen,
हम ये ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वाले टर्म को ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि आर बहुत बड़ा है तो ये टर्म बहुत छोटा हो जाएगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा. सो दिस टर्म इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0. So we can omit this term and you have Q multiplied by 4A. That means I can write electric field is equal to 4QA upon ये 4 pi epsilon नॉट मिल गया मल्टीप्लाइड बाय R क्यूब इंटू पी कैप. एक बात नोट किया आपने बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R square. But in this case we are getting it is proportional to R cube, inversely proportional to R cube. This is a very important concept. Students, इसके पहले जो डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट आपको मैंने लेने के लिए कहा था, that was for electric field due to 2 point charges of a dipole. This is also electric field due to a dipole on the axis, but this is for a very large distance. इसके पहले वाला अभी जो मैंने फॉर्मूला समझाया था दैट इज फॉर स्मॉल डिस्टेंस, लेकिन ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज डिस्टेंस. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आपकी नोटबुक्स में कॉपी कर लो. फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. इसी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल के बारे में थोड़ा और समझना है अपने को. अच्छा बच्चों बताओ मुझे, डाइपोल का चार्ज क्या होता है? टोटल चार्ज 0 होता है और वो किससे बना होता है? तो दो अलग अलग चार्जेस होते हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू. हम कोई भी एक चार्ज ले लेते हैं Q, और डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? 2a होता है. तो अगर मैं किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को 2a के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे जो क्वांटिटी मिलती है उस क्वांटिटी को मैं डिनोट करता हूं P. दिस P इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय 2a इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. दिस P इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. दिस P इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम ऐसा वेक्टर नोटेशन बना देंगे, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम यहाँ पर P कैप लिख देंगे. अगर ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन कौन सा होता है? तो याद रखो इसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है. तो यहां पर बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात आपको समझनी है. देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल. ये हमारा पॉइंट P था डाइपोल के एक्सिस के ऊपर. इस पॉइंट P के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा था वो ऐसे बाहर की डायरेक्शन में था. नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा था वो अंदर की डायरेक्शन में था. नेगेटिव चार्ज की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा था, पॉजिटिव चार्ज की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा था. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का डिफरेंस होता है, और उसमें पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो इस तरफ होता है. याद रखो ये. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल. सो फाइनली व्हाट डू वी गेट? इसमें जो 4QA मैंने लिखा था उसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, E is equal to 2 multiplied by 2QA upon 4 pi epsilon naught R cube into P cap. ठीक है. अब ये 2QA क्या हो गया? डाइपोल मोमेंट हो गया. दैट मीन्स नाउ आई कैन राइट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एस 2 वेक्टर P अपॉन 4 pi epsilon naught R क्यूब. ये 2QA इंटू पी कैप जो है वो बन गया अपना वेक्टर P. सो दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ये 2 और 4 को आप कैंसिल भी कर सकते हो, तो आपको मिलेगा वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर P अपॉन 2 pi epsilon naught R cube, and you can see electric field at any point on the axis of a dipole is proportional to 1 upon R cube. Electric field does not vary
एज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। सो बच्चों, आज हमने ये वीडियो में स्टडी किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। आगे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अ डाइपोल। सो लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बच्चों, इस एक्सप्लेनेशन को लिखते समय एक छोटी सी गलती हो गई है। मैंने डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव बताया था। एक्चुअली डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। आप जरा इतना सा करेक्शन करके वीडियो को देखना। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। और एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, मैंने दो फॉर्मूले लिखे हैं। एक ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, एंड दूसरा ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। दोनों में क्या फर्क है, दिस इज एट अ पॉइंट वेरी क्लोज बाय एंड दिस इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। याद रखो, दिस इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। रिमेंबर दिस। तो प्लीज डू द करेक्शन एंड अकॉर्डिंगली ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो मैंने लिखा है उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आपके नोटबुक्स में लिख लेना। इतने डिटेल्स में टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू।